अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डकी की गिरफ्तारी के पीछे असल चेहरा बेनकाब हो चुका है। डकी की बीवी से अफसरों ने आखिर क्या डिमांड की थी? 10 करोड़ 90 लाख में किस तरह से बदले? इकरा कंवल के वकील ने असल कहानी खोलकर सामने रख दी है। आज की वीडियो में फिर बात करेंगे। ये वो चीज़ नहीं है जो दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ जुआ ऐप्स की प्रमोशन का मामला नहीं है। इससे बहुत आगे की गेम है जो हर गुजरते दिन के साथ एक्सपोज होना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तानी यूट्यूबर सादुर रहमान अलमारूफ डकी का केस सुलझते सुलझते अब एकदम से उलझना शुरू हो चुका है और उसकी जो तफ्तीशी टीम है वो पकड़ में आ गई है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, ये क्यों हुआ? तो इसके पीछे भी गेम है, यानी कि गेम के पीछे भी गेम्स है। पहले ड्रामा यूट्यूब, फिर मामला अदालत में। डकी भाई की ज़िंदगी में सब कुछ जो है वो ट्रेंडिंग में ही रहता है, मगर अब यू टर्न आ चुका है। पहले डकी की तफ्तीश कर रहे थे, अब खुद तफ्तीश का हिस्सा बन चुके हैं। इस हवाले से जी जो सहाफ़ी अदील राजा हैं, इन्होंने हैरानकुन जो है चीज़ें सामने रखी हैं। हैरानकुन दावे उनके सामने आए हैं जिससे काफ़ी हद तक चीज़ें लोगों को क्लियर होना शुरू हो चुकी हैं। जैसे कि इसका रुख मैं दिखाऊंगी कि तब्दील करके रख दिया है। वो कहते हैं कि एक ताकतवर शख्सियत के किसी रिश्तेदार ने एक ऐप में करोड़ों रुपए डाले, वो पैसे डूब गए। उसने डकी से कहा कि 40 करोड़ रुपए वापस करो। डकी ने कहा जी पैसे नहीं हैं, आपके पैसे तो डूब गए हैं। इसकी शिकायत पर डकी को उठा लिया जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वो कहते हैं कि इसकी शिकायत पर डकी को उठा लिया जाता है। ये कौन है? एक ताकतवर शख्सियत का रिश्तेदार है। मर्जी का वकील भी नहीं करने दिया गया डकी को। साइबर क्राइम के सरफराज ने भी 1.5 करोड़ जो है करोड़ लिए। 5 करोड़ की जो है फिगर गर्दिश कर रही है, जिस पर जो ताकतवर शख्सियत है वो मज़ीद गुस्से में आ गई, जिस पर वो भी गिरफ्तार हो गए। अदील राजा ने ये बहुत बड़ा बॉम्ब जो है इस वक्त छोड़ दिया है। और सच्चाई ये है कि रकम रिकवर होने की बजाय जो है मज़ीद रकम लग रही है, क्योंकि आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि बड़ी रकम तो जुए की कंपनी के पास है और उस पर कोई हाथ डाल नहीं रहा। क्यों नहीं डाल रहा, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, सारे समझदार हैं। पाकिस्तान में हर बंदा जो है वो बहुत समझदार हो चुका है। डकी की जो बीवी अरूप जतोई है, उसके इल्ज़ामात के मुताबिक डकी के वकील ने भी 5 लाख खाए। इस हवाले से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर यासिर शामी ने बड़ी दिलचस्प जो है वो सूरत हाल बताई है। वो कहते हैं मियां अली अशफाक जो नाम है एतमाद का, NCCIA ने नोटिस दिया, सिस्टोलॉजी ने उन्हें वकील कर लिया। NCCIA अफसर गिरफ्तार हुए, उन्होंने भी मियां अली अशफाक को चुन लिया। असल मुल्जिम है तो है कौन? नोटिस जारी करने वाले ऑफिसर या नोटिस वसूल करने वाले यूट्यूबर्स? यासिर शामी ने जो है बड़े खुलकर मज़ाही अंदाज में ये सामने रखा है और इसको मियां अली अशफाक ने अपने पेज पर शेयर भी किया है। तो ऑल इन ऑल सभी बहती गंगा में इस वक्त जो है नहा रहे हैं, नज़र भी आ रहा है। FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नेशनल साइबर क्राइम अथॉरिटी NCCA के 4 अफसरान समेत 6 अहलकारों को 90 लाख रुपए रिश्वत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। इन पर इल्ज़ाम यह है कि डकी और उनकी अहलिया अरूप जतोई को रिलीफ दिलवाने के एवज़ जो है इनसे भारी रकम ली गई है इन लोगों की जानिब से। ज़राए के मुताबिक NCCIA के असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज ने मुबैना तौर पर डकी और उनके अहल खाना से तकरीबन 90 लाख रुपए बतौर रिश्वत वसूल किए, ताकि मुल्जिम पर जो है वो हल्का हाथ रखा जाए, रिमांड पर रिमांड ना लिया जाए, जिस्मानी रिमांड ना बढ़ाया जाए और सब जो है सेट कर दिया जाएगा। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि ये सब कुछ एक झूठे मुनज़्ज़म डिजिटल नेटवर्क के ज़रिए हुआ। किसी ने जो चेक्स हैं वो बांटे, किसी ने डॉलर रखे तो किसी ने दोस्तों के ज़रिए जो है रकम छुपाई है। FIR के मुताबिक शोएब रियाज ने 20 लाख रुपए खुद रखे, जबकि 50 लाख जो हैं वो डिप्टी डायरेक्टर के दोस्त के पास और बाकी रकम जो है वो फ्रंटमैन और सीनियर अफसरान में तकसीम कर दी गई है। सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि डकी पर जो केस चल रहा था वो भी जुआ ऐप्स की तशहीर से मुतालिक था, यानी पहले जुआ और फिर रिश्वत, जिसमें मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, जबकि NCCIA के हेडक्वार्टर में तैनात डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन और डिप्टी डायरेक्टर भी शामिल हैं। इसके अलावा जी 2 सब इंस्पेक्टर और एक शहरी उस्मान भी इस मुकदमे में नामजद किया गया है। मुकदमे की FIR में दावा किया गया है कि दौरान तहकीकात ये बात जो है वो साबित हुई है कि मुल्जिम शोएब रियाज ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और डकी के अहल खाना से अपने फ्रंटमैन उस्मान, सलमान और डकी के वकील के साथ मिलकर अगस्त में पहले 60 लाख रुपए और फिर 10-10 लाख रुपए के 3 चेक जो हैं वो वसूल किए हैं। यानी कि ये सारी कहानी है। मैं तो इस कहानी को सुनकर जो है सर मैंने पकड़ ली है कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। और जो है सहाफ़ी अदील राजा कहानी सुना रहे हैं
वो एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देती हूँ। वो कहते हैं कि एक ताकतवर शख्सियत के किसी रिश्तेदार ने ऐप में जो है वो करोड़ों डॉलर्स लगाए, पैसे डूब गए और डकी से फिर उसने 40 करोड़ रुपए वापस करने के लिए कहा। फिर ये सारा का सारा मामला शुरू होता है। अब उन्होंने ये जो कहानी सुनाई है उस कहानी पर तहलका मचा हुआ है इस वक्त, काफ़ी ज़्यादा मामला गर्म नज़र आ रहे हैं और अब चीज़ें क्लियर होना शुरू हो रही हैं कि यहाँ पर एक बंदा नहीं बिगड़ा हुआ, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था। बहती गंगा में सब ने अपने हाथ धोए, इवन के वकील तक ने उनके जो अरूप जतोई इल्ज़ाम लगाने के हमारे वकील तक ने 5 लाख रुपए रखे, तो सब ही डूबे हुए हैं, बहती गंगा के अंदर ही डूबे हुए हैं। तो ये होता है जी अंजाम, जब आप गलत करते हैं तो गलत को फिर गलत ही मिलता है। अकेला डकी गलत नहीं कर रहा, लेकिन डकी को क्यों पकड़ा गया है अब चीज़ें क्लियर होना शुरू हो चुकी हैं। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।